Hello student, I am Hussein sir. Today we will see question number 11 of account of non-trading concern. In this question, opening balance sheet and receipt and payment account is given with adjustment and we have to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and the balance sheet as on that date. इस क्वेश्चन में भी हमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है और उसके साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट गिवन है और हमें उसके बेसिस पे बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दयानंद लाइब्रेरी अंबा जोगाई। You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date. अब यहाँ पे आप डेट देखेंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर जो है वो हमें 31 मार्च 2020 के लिए बनाना है और बैलेंस शीट भी इसी डेट के लिए बनानी है। लेकिन यहाँ पे एक बैलेंस शीट आपको गिवन है और उसकी डेट है 31 मार्च 2019। ये जो बैलेंस शीट यहाँ पे गिवन है ये ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दी है और ओपनिंग बैलेंस शीट इसके साथ रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया है। इसकी डेट देखिए 31 मार्च 2020 है और इसके साथ ये एडजस्टमेंट गिवन है और हमें अब इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। तो ये आपको जो बैलेंस शीट गिवन रहेंगी ऑलवेज ये ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन होंगी, ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन होंगी और हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2020 के लिए। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन टिक कर लेना है पूरा का पूरा कि कौन सा कंटेंट कहाँ जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन टिक करते चलते हैं। कैपिटल फंड लाइबिलिटी में आएगा। इसके बाद देखिए लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये आपको लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है। इसका मतलब ये एडवांस सब्सक्रिप्शन जो था नेक्स्ट ईयर का हमें एडवांस में मिला था, इसलिए हमने पहले इनकम में से माइनस किए होंगे पिछले साल और उसे दूसरी एंट्री एडवांस इनकम बताए इसलिए लाइबिलिटी मिली। अब ये देखिए क्योंकि ये करंट ईयर की होती है, जो भी एडवांस इनकम जो नेक्स्ट ईयर की करंट ईयर में मिलती है वो करंट ईयर में माइनस होती है लेकिन फिर नेक्स्ट ईयर वो इनकम में ऐड होती है। तो ये जो है वो इनकम में ऐड हो जाएंगे, आपको याद रखना है। इसकी एक ही एंट्री होंगी और वो इनकम में ऐड हो जाएंगी। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये जो भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाले खर्चे आपको दिखेंगे इसको हमें क्वेश्चन मार्क करके जो है रख देना है, क्योंकि देखना हमें एडजस्टमेंट आगे देखने को मिलेंगी और वो एडजस्टमेंट या कंटेंट के हिसाब से हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो इसे आप यहाँ समझ लीजिए कि ये वो खर्चे थे जिसका पेमेंट हमने अब तक नहीं किया था पिछले साल। तो पेमेंट साइड में हम देखेंगे कि पिछले साल के खर्चे का पेमेंट इस साल किए या नहीं किए। अगर पिछले साल के खर्चों का पेमेंट इस साल हमने कर दिए, ठीक है, तो कुछ भी पिछले साल के खर्चे बाकी नहीं रहेंगे, वो हम कहीं पर भी लेंगे नहीं। लेकिन अगर ये खर्चों का पेमेंट करंट ईयर में भी नहीं हो रहा है तो वो इस साल भी आउटस्टैंडिंग रहेंगे। तो आउटस्टैंडिंग रहेंगे तो इस साल की बैलेंस शीट में आएंगे, लेकिन अगर पेमेंट हो जाता है तो वो कहीं पर भी नहीं आएंगे। अब इसके बाद आ जाइए इधर एसेट साइड में। फर्नीचर एसेट में आएगा, बुक्स एसेट में आएगा। इसके बाद स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। देखिए हमने कुछ वर्किंग नोट देखे थे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ मटेरियल, स्टॉक ऑफ ड्रग्स। उसी तरह स्टॉक ऑफ पोस्टेज और स्टैम्प है। ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको दिखेगा स्टॉक ऑफ स्टैम्प परचेस्ड या स्टैम्प, ये ओपनिंग स्टॉक रहेगा और ये हमें एक्सपेंडिचर में लेना है। पूरा फार्मूला उसको हम लगाएंगे जो मटेरियल कंज्यूम का हमने लगाए थे, स्टेशनरी का लगाए थे, वही अब यहाँ पे हमें भी लगाना है। इन्वेस्टमेंट एसेट। इसके बाद आप देखेंगे कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक। क्योंकि ये ओपनिंग एसेट है इसलिए हम ये जो है करंट एसेट, ओपनिंग बैलेंस, कैश और बैंक का हम कहीं पर भी लेंगे नहीं। तो इसको आप स्टार कर लें, ये कहीं पर भी आएगा नहीं। बाकी के जो फिक्स एसेट है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदे जाते हैं, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएंगे। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन टिक कर लिया है। आपको याद रखना है कि जो स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प है ये एक्सपेंडिचर में हमें लेना है, ये ओपनिंग स्टॉक के नाम से आएगा। अब इसके बाद हम टिक करेंगे रिसिप्ट और पेमेंट साइड के कंटेंट।
तो आपको पता है कि रिसिप्ट साइड के कंटेंट ये आइदर इनकम में आएंगे या फिर लाइबिलिटी साइड में आएंगे, और पेमेंट के कंटेंट इट में आइदर कम ऑन एक्सपेंडिचर और मे कम ऑन एसेट साइड. ऑलवेज वी मस्ट रिमेंबर दिस ऑल थिंग्स. और यहाँ पे ये जो है सबसे पहला कंटेंट जो है ओपनिंग बैलेंस गिवन ही होता है कैश और बैंक का, तो ये हमें कहीं पर भी लेना नहीं है. ये ओपनिंग बैलेंस है, ये सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है और एक कैपिटल निकालने के काम में आता है, बाकी हम इसे अब लेंगे नहीं. अब यहाँ पे देखिए लिखा है मेंबर सब्सक्रिप्शन, इनकम है, ये इनकम साइड में लेंगे हम उसको. उसके बाद एंट्रांस फी इनकम में लेंगे. अगर कोई एडजस्टमेंट है कैपिटलाइज वाली तो उतना पोर्शन हम माइनस कर देंगे. सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम में आएगा. उसके बाद हायर ऑफ लेक्चर हॉल इनकम में. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ये भी इनकम है, ये भी इनकम में आएगा. लाइफ मेंबर फी, इससे रिलेटेड अगर एडजस्टमेंट है तो हमें एडजस्टमेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट लेना है. कि लाइफ मेंबर फीस के बारे में मैं आपको बता दूं, ये हमें एक ही बार मिलती है, किसी की भी नॉन रिकरिंग नेचर की है, इसलिए ये डायरेक्ट कैपिटल इनकम है, ये लाइबिलिटी में आती है. लेकिन अगर ब्रैकेट में रिवेन्यू लिखा है या एडजस्टमेंट में लिखा है कुछ रिवेन्यू वाला, ठीक है, या कैपिटलाइज बोला है, तो फिर उसको हम कैपिटलाइज करके ट्रीट करेंगे, फिर उसको हम इनकम में लेंगे. ठीक है, तो अभी इससे रिलेटेड हम एडजस्टमेंट जो है इसको जो है वो इनकम करके ट्रीट करते हैं. आगे एडजस्टमेंट गिवन होंगी, देखते हैं क्या एडजस्टमेंट में गिवन है, अदरवाइज उसको हम लाइबिलिटी में ले लेंगे. इनकम या लाइबिलिटी, लाइफ मेंबरशिप फी लाइबिलिटी में आएंगी. अब उसके बाद सैलरीज, एक्सपेंडिचर, पोस्टेज, परचेज ऑफ स्टैम्प, ये आएगा एक्सपेंडिचर में. देखिए वो पूरा फॉर्मूला आपको लिखना है. ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प आएगा, उसमें ये परचेज ड्यूरिंग द ईयर के नाम से ऐड हो जाएगा. बाय बुक्स, बुक्स ये एसेट में आएगा. उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड. देखिए मैंने आपको कहा था पिछली बैलेंस शीट, हम यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 2000, इसका पेमेंट हम करंट ईयर में कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि पिछले साल के खर्चे हैं ये, इसलिए ये रिकॉर्ड नहीं होंगे. इसको स्टार कर लीजिए आप या कट कर दीजिए, वो आएंगे नहीं. इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट एसेट. उसके बाद है बाय फर्नीचर, एसेट में आएगा. फर्नीचर विल आल्सो कम इन एसेट, फर्नीचर एसेट में लेंगे. प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर. क्लोजिंग बैलेंस दिया है कैश का और बैंक का, ये एसेट में आएगा, दोनों का भी, कैश का भी और बैंक का भी, एसेट साइड में. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो टिक कर लिए हैं, कौन से कंटेंट कहाँ जाएंगे. अब इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट हमें देखना है और एडजस्टमेंट के हिसाब से हमें ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ेगी. देखिए लिखा है डेप्रीसिएशन ऑन बुक्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. डेप्रीसिएशन इज ट्रीटेड एज नॉन मॉनिटरी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में आएगा. और सेकंड एंट्री इसकी जो है वो माइनस होती है एसेट में से, वो एसेट में से माइनस हो जाएंगे. उसके बाद है डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, ये भी हम सेम लेंगे, या फर्स्ट एंट्री इसकी एक्सपेंडिचर में आएंगी और सेकंड एंट्री इसकी भी एसेट में से माइनस हो जाएंगी. अब उसके बाद लिखा है 50% एंट्रांस फी एंड होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबर्स फी शुड बी कैपिटलाइज, शुड बी कैपिटलाइज. अब यहाँ पे जो आप देखेंगे ये जो एंट्रांस फी है जिसको हमने इनकम किया था, तो इनकम अब ये हाफ अमाउंट सिर्फ उसकी इनकम रहेंगी, मतलब 50%. 50% इनकम में आएगा और बचा हुआ 50% जो है वो जो है कैपिटलाइज है, इसलिए कैपिटल में ऐड होगा, यानी लाइबिलिटी में आएगा. और उसके बाद देखिए फुल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फ़ी, तो ये जो लाइफ मेंबरशिप है ये पूरा का पूरा कैपिटलाइज इनकम है, कैपिटल में ऐड होगा, ये लाइबिलिटी में आएगा. ठीक है, ये इनकम में से माइनस होता है और कैपिटल में ऐड होता है. लेस फ्रॉम इनकम
इनकम में से माइनस और कैपिटल में ऐड। अब उसके बाद देखिए यहाँ सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। क्लियर अमाउंट गिवन नहीं होती है, मेंबर की क्वांटिटी दी होती है, हमें अमाउंट निकालना पड़ता है। देखिए क्या लिखा है, लाइब्रेरी हैड 2000 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन ₹100 ईच। लाइब्रेरी के आप देखेंगे तो 2000 मेंबर लाइब्रेरी के हैं और हर मेंबर जो है वो 200 रुपये पे करता है लाइब्रेरी के। तो इस तरह अगर आप देखें और हम कैलकुलेशन अगर निकालें कि 2000 मेंबर है और हर मेंबर 100 रुपये जो है सब्सक्रिप्शन के देता है, तो यहाँ सब्सक्रिप्शन के फिर हर साल हमें 2 लाख रुपए मिलने चाहिए 2000 इंटू 100 के नाम से। तो सब्सक्रिप्शन के हर साल हमें 2 लाख रुपए ये मिलने हैं। तो इस साल हमें कितने मिले अब वो देखेंगे हम। सब्सक्रिप्शन की इनकम देखिए, यहाँ पे लिखा है मेंबर सब्सक्रिप्शन 1,80,000, यानी इस साल करंट ईयर में हमें सब्सक्रिप्शन के सिर्फ करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन के जो है वो 1,80,000 ही मिल रहे हैं। मतलब इस साल जो है कितने मिलना बाकी है, 20,000 मिलना बाकी है और जो बाकी है उसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 20,000। तो ये 20,000 आउटस्टैंडिंग है और आउटस्टैंडिंग विल बी एडेड, ये ऐड हो जाएंगी इनकम में और इसकी दूसरी एंट्री एसेट में आएगी। ये ट्रीटमेंट आपको बराबर लेना है और ध्यान देना है आपको इसमें। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में ये एंट्री जो है आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ 2000 मेंबर हैं और 100 रुपये हर मेंबर जो है सब्सक्रिप्शन का हर साल दे रहा है, तो हर साल सब्सक्रिप्शन का पैसा वो 2 लाख रुपए हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ सब्सक्रिप्शन का हम देखेंगे कि कितना पैसा हमें मिल रहा है। तो सब्सक्रिप्शन मेंबर का 1,80,000 ही है यहाँ पे, 1,80,000 रुपये, मतलब 2 लाख में से 1,80,000 ही मिला। तो अभी भी कितना मिलना बाकी है, तो 20,000 अभी मिलना बाकी है और जो बाकी है उसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग और आउटस्टैंडिंग जो है वो ऐड होता है। तो 20,000 आउटस्टैंडिंग ये इनकम में ऐड होगा और दूसरी एंट्री इसकी एसेट साइड में आएंगी। तो इस तरह हम इसका ट्रीटमेंट लेंगे। तो ये ऐड हो जाएगा इनकम में और दूसरी एंट्री इसकी आएंगी ऐड इनकम और सेकंड ट्रीटमेंट वी विल टेक इन एसेट साइड। नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट है द वैल्यू ऑफ अनयूज पोस्टेज स्टैम्प। अनयूज पोस्टेज स्टैम्प जो होता है ये क्लोजिंग स्टॉक होता है, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टैम्प है। क्लोजिंग स्टॉक के नाम से हम लेंगे इसको। और क्लोजिंग स्टॉक जो साल के एंड में बच जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो ये एक्सपेंडिचर में से माइनस हो जाएगा, एक्सपेंडिचर में से माइनस होगा और दूसरी एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की जो है वो एसेट साइड में आएंगी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्वेश्चन सारा का सारा टिक कर लिए, होल क्वेश्चन हमने टिक कर लिए पूरा। अब इसके बाद हमें बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, ये दोनों भी हम जो है बनाएंगे इसके बेसिस पे। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन वाला जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया था, अब उसको हम स्टार कर लेंगे या कट कर देंगे क्योंकि उसका पेमेंट यहाँ पे हो रहा है। अब वो एंट्री कहीं पर भी आएंगी नहीं, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में हम वही खर्चे और इनकम लेते हैं जो करंट ईयर से रिलेटेड होते हैं और रेवेन्यू होते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के खर्चे इनकम जो है हम लेते नहीं है, अगर वो ऐड है तो हम उसको माइनस कर देंगे। तो चलिए हेडिंग देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डियर स्टूडेंट, इस तरह हम हेडिंग देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ दयानंद लाइब्रेरी अंबाजोगाई फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट। तो यहाँ आपको इस तरह हेडिंग देनी है और इस तरह जो है फॉर्मेट बनाना है। अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे, एक इनर और एक आउटर। तो चलिए अब इसमें हम 1 बाय 1 सबसे पहले जो है हम सारे के सारे एक्सपेंडिचर वाले कंटेंट जो है वो रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद इनकम वाले। अब एक्सपेंडिचर वाले कहाँ देखने को मिलेंगे, ये जो आपको दिख रहा है पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड में जो हमने ई करके टिक किया एक्सपेंडिचर वाले, वो सारे के सारे कंटेंट हम यहाँ पे लेते जाएंगे 1 बाय 1। सबसे पहले आएगा टू सैलरी 24,000, सैलरी आएगा 24,000। डायरेक्ट आउटर में लेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो डायरेक्ट हम वो आउटर में लेते चलेंगे।
नेक्स्ट सैलरी के बाद देखिए लिखा है परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। तो स्टैम्प से रिलेटेड जो है पूरा का पूरा फॉर्मूला हमको लिखना है। तो हम यहाँ पे स्टैम्प से रिलेटेड हेडिंग दे देते हैं, स्टैम्प एंड पोस्टेज या पोस्टेज एंड स्टैम्प आप भी दे सकते हैं। इस तरह हेडिंग जो है पोस्टेज और स्टैम्प या स्टैम्प और पोस्टेज। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको जो लेना है वो लेना है ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहला कंटेन आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टैम्प या पोस्टेज। अब ये जो बैलेंस शीट मैंने आपको बताई है ऊपर, ये जहाँ पे हमने टिक भी किया था, तो यहाँ पे जो ये ओपनिंग बैलेंस शीट है और यहाँ पे जो स्टॉक होगा वो ओपनिंग ही होगा। तो ये स्टॉक ऑफ स्टैम्प पोस्टेज स्टैम्प जो है 500 है, यहाँ पे हम लेंगे 500। अब इसके बाद इसमें प्लस हो जाएगा ऐड। पेमेंट साइड में जो लिखा है स्टैम्प परचेज, परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प के नाम से, ये इसमें ऐड कर देंगे हम 1500, 1500 पोस्टेज स्टैम्प के जो है वो ऐड हो जाएंगे परचेज ड्यूरिंग द ईयर के नाम से। और ये डायरेक्ट हम ये भी हम इनर में लेंगे। इसकी अमाउंट है 1500। अब इसके बाद एक बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई आउटस्टैंडिंग बिल बाकी है स्टैम्प परचेज का, आउटस्टैंडिंग स्टैम्प बिल की अगर एडजस्टमेंट है तो वो भी इसमें ऐड होंगी, क्योंकि वो एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए हम वो लेंगे नहीं। और ये प्लस करने के बाद अब इसमें से माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टैम्प, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टैम्प पोस्टेज और स्टैम्प या स्टैम्प। और ये हमेशा आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस में लेना है। और ये कहाँ रहेगा, ये एडजस्टमेंट में। ये जो आप देख रहे हैं द वैल्यू ऑफ अनयूज पोस्टेज स्टैम्प वॉज ₹200। तो ये क्लोजिंग स्टॉक के नाम से एक्सपेंडिचर में से हम माइनस करेंगे, -200, 200 विल बी डिडक्टेड। और ये प्लस माइनस करके हमें आउटर में निकालना है। तो ये आउटर में आएगा आपका 1800, 1800 रुपये, 1800 इसकी वैल्यू आएंगी। अब इसके बाद ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे हम नेक्स्ट बुक्स। ये तो एसेट में आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, ये पिछले साल के पेड किए वो नहीं लेंगे। इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा, फर्नीचर भी नहीं आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी 6000 एक्सपेंडिचर में आएंगी। इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्ट ये आउटर में आएंगी। इसके बाद पहले हम पेमेंट साइड की कंटेंट देखेंगे कि कोई और एक्सपेंडिचर है क्या। हाँ, इसके बाद है रेंट। रेंट है 18,000, 18,000 रुपये पेमेंट में लेंगे, सॉरी एक्सपेंडिचर में लेंगे पेमेंट वाला कंटेंट। और डायरेक्ट आउटर में आएगा क्योंकि इससे रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। रेंट के बाद नेक्स्ट टू देखते हैं रेंट के बाद कोई और है क्या। क्लोजिंग बैलेंस, ये तो एसेट में आएगा इसलिए यहाँ पे लेंगे नहीं। अब पेमेंट वाले वो कंटेंट जो एक्सपेंडिचर में आते थे हम वो सारे के सारे कंटेंट ले चुके हैं। अब इसके बाद हमें रिसिप्ट वाले कंटेंट लेना है जो इनकम में आएंगे। तो अब हम इनकम वाले कंटेंट लेंगे, बाय इनकम। वन बाय वन हम कंटेंट लेंगे जो इनकम में आएंगे। बाय इसमें सबसे पहला आएगा मेंबर सब्सक्रिप्शन 1,80,000, 1,80,000 इनर में लिखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड दो एडजस्टमेंट है। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड दो एडजस्टमेंट है। पहला तो ये जो मैंने आपको यहाँ वर्किंग नोट बताई है फोर्थ की, कि मेंबर जो है 2000 है, हर मेंबर 100 रुपये दे रहा है। तो सब्सक्रिप्शन के हर साल 2 लाख रुपए मिलने हैं, लेकिन इस साल आप देखेंगे 1,80,000 ही मिला, तो 20,000 मिलना बाकी है। जो बाकी है उसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग, एंड आउटस्टैंडिंग विल ऑलवेज बी एडेड। तो आउटस्टैंडिंग जो है वो ऐड होगा सब्सक्रिप्शन के नाम से। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो 20,000 आएंगे। 2 लाख में से 180 मिला है तो कितना मिलना बाकी है, 20।
जो बाकी है उसको आउटस्टैंडिंग बोलेंगे, इसलिए वो आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड होगा। अब देखिए यहाँ नीचे, यहाँ तो कोई एडजस्टमेंट और आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड दिख नहीं रही है, लेकिन अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो हमने यहाँ एक टिक किया था कंटेंट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। पिछले साल जो एडवांस में इनकम मिली वो करंट ईयर की थी, तो पिछले साल वो इनकम में से माइनस होंगी और लाइबिलिटी में आप दिखाएंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको जो है वो इनकम में ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपको दिख रहा है, ये जो है करंट ईयर के इनकम में ऐड हो जाएगा 3000। तो वो 3000 हम यहाँ पे उसको ऐड कर लेंगे, 3000 इसमें ऐड करना है। ये और कोई एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। अब ये जो है इसकी टोटल हमें आउटर में निकालनी है, तो आउटर में इसकी टोटल आ जाएंगी, एक मिनट देखिए, एक करेक्शन यहाँ पे ये करना है कि मेंबर तो 2000 है और हर मेंबर सब्सक्रिप्शन का 100 रुपये दे रहा है, तो सब्सक्रिप्शन का हर साल का पैसा 2 लाख रुपए ही होगा। 2 लाख के ऊपर किसी का भी अमाउंट सब्सक्रिप्शन का जाएगा नहीं। तो यहाँ हम कर रहे तो 2,03,000 हो जा रहा है। तो एक्चुअली जिसने इस साल का पैसा पिछले साल दे दिया था वो इस साल तो देगा नहीं, ये 3,000 रुपये। तो 1,80,000 में से 3,000 इस साल के 183। तो इस साल अब मिलना बाकी है 20,000 नहीं है बल्कि 17,000 ही बाकी है, क्योंकि 1,80 इस साल मिला और ये 3,000 पिछले साल मिल गए, तो 187 हो गया इस साल का। तो टोटल अब मिलना कितना बाकी रहेगा, सिर्फ 17,000। तो यहाँ 17,000 आएगा और आउटर में आएगा 2 लाख रुपए। इसकी टोटल हम आउटर में निकालें। तो ये कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये। अब एंट्रांस फी इनकम है, इनकम में आएगा, लेकिन ये एडजस्टमेंट है उससे रिलेटेड। कैपिटलाइज वाली इनकम बोला है वो याद रखना है आपको। एंट्रांस फी इनर में आएंगी 30,000। अब 50% कैपिटलाइज है तो 50% हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 50% कैपिटलाइज। अब 50% इसका आता है 15,000 रुपये, ये माइनस हो जाएगा और ये हमें ब्रैकेट में लिखना है। माइनस वाले कंटेंट जो है आप उसे हमेशा ब्रैकेट में ले ताकि आपको याद रहे कि आपको उसको डिडक्ट करना है। आउटर में आएगा 15,000। अब एंट्रेंस फी के बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर भी इनकम है, ये इनकम में आएगा 2,000। डायरेक्ट ये हम आउटर में लेंगे, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए ये डायरेक्ट आउटर में आएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000। नेक्स्ट बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल, हायर ऑफ लेक्चर हॉल कंट्रोल सी, सॉरी इसमें जो है 10,000 जो है वो हमारी इनकम है, इसको हम यहाँ ले लेंगे आउटर में डायरेक्ट 10,000। नेक्स्ट बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ऑल्सो ट्रीटेड एज इनकम, ये भी हमारे लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 5,000। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ की वैल्यू कितनी है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है 5,000, डायरेक्ट आउटर में आएगा 5,000। उसके बाद नेक्स्ट है लाइफ मेंबर फ़ी, लाइफ मेंबर फ़ी ये लाइबिलिटी में जाएगा, हमने लाइबिलिटी टिक किया उसको इनकम में नहीं आएगा। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमने सारे के सारे कंटेंट टिक कर लिए हैं, कौन सा कंटेंट एक्सपेंडिचर में कौन सा इनकम में, वो टिक करने के बाद हमने सारे कंटेंट जो है एक्सपेंडिचर वाले पेमेंट वाले जो एक्सपेंडिचर में आएंगे वो सब लिए, और इनकम वाले रिसिप्ट वाले जो इनकम में आए वो हमने इनकम में लिए। अब ये सारे कंटेंट होने के बाद अब हमें देखना है कि एडजस्टमेंट, कि कोई एडजस्टमेंट या फिर ये बैलेंस शीट का कोई कंटेंट छूटा है क्या। तो बैलेंस शीट के तो कोई कंटेंट इसमें आते नहीं सिवाय ये ओपनिंग स्टॉक के। अब इसके बाद हमें लेना है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में देखिए डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, तो डेप्रिसिएशन ये खर्चा है, ये एक्सपेंडिचर में आएगा। डेप्रिसिएशन
अब देखिए बुक्स के बारे में लिखा है @10% पर एनम, तो डेप्रिसिएशन का आपको यहाँ पर भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये देखिए बुक्स 6,50,500, 6,50,500 की बुक्स हैं। ये ओपनिंग बैलेंस है, इसलिए इस पे पूरे 12 मंथ का लगेगा डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पेमेंट में आप देखेंगे तो बुक्स परचेज लिखा है 1 अक्टूबर 1 लाख की। तो ये 1 लाख की जो बुक्स परचेज की है आपने, वो 1 अक्टूबर को की है, तो इस पर डिप्रिसिएशन 1 अक्टूबर से लेके मार्च तक लगेगा सिर्फ 6 महीने का, सिर्फ 6 महीने का, और इस पर पूरे 12 महीने का। अब अगर इस पर हम 10% 12 महीने का निकालें तो एक ज़ीरो कम हो जाएगा, ये आएगा 65,050 रुपये, 65,050। और इसके बाद ये जो बुक्स है 1 लाख पे 10% 10,000, ये 12 महीने का, तो 6 महीने का होता है 5,000, तो 65,050 और ये 5,000, तो ये हो जाएगा 70,050। यानी टोटल डिप्रिसिएशन लेंगे हम, डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स। ठीक है, यहाँ लगे तो मैं आपको कैलकुलेशन भी बता देता हूँ कैसे आएगा। ऑन 6,50,500 पे @10% फॉर पूरे 12 महीने के लिए आएंगे, 12 मंथ। तो 12 मंथ का अगर आप इस पे निकालेंगे तो ये 65,050 हो रहा है, ये हो रहा है 65,050। अब इसके बाद दूसरा और पोर्शन है उसका 1 लाख का, और आप बुक्स खरीद रहे हैं। अब क्योंकि आप वो बुक्स अक्टूबर में खरीद रहे हैं, इसलिए उसको अक्टूबर से जब आप डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो 6 महीने हो रहे, तो 6 मंथ का लगेगा, और वो आएगा आपका 5,000, और ये दोनों की टोटल अब आउटर में आएंगी 70,050। तो इस तरह जो है आपको ये डेप्रिसिएशन लेना है बुक्स का। अब उसी तरह डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भी आएगा। तो फर्नीचर भी देखिए, यहाँ फर्नीचर है 50,000 का, इस पे डायरेक्ट 12 महीने का लगेगा, 8.5% से हम निकालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप पेमेंट में देखेंगे तो फर्नीचर परचेस 1 जुलाई को 30,000 का। तो ये जो 30,000 का 1 जुलाई को खरीदे, उस पर 1 जुलाई से मार्च तक 9 मंथ का लगेगा डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पे भी निकालना है हमें। इसी तरह डिप्रिसिएशन लेना है, तो डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स की जगह आ जाएगा फर्नीचर, बुक्स की जगह हम लेंगे फर्नीचर। अब फर्नीचर पे जो है उसी तरह निकालना है। ऑन 50,000 का जो फर्नीचर है 50,000 का, वो ओपनिंग बैलेंस है, उस पर @8.5% के रेट से निकालना है हमें डिप्रिसिएशन, 8.5%, और वो भी पूरे 12 महीने का निकलेगा, उस पर 12 मंथ का लेंगे। और दूसरा जो हमने परचेज़ किया है फर्नीचर, दूसरा वाला जो पार्ट्स है 30,000 वाला पार्ट्स है, वो 30,000 के पार्ट्स पे भी 8.5% की ही रेट से हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन वो 12 महीने के लिए नहीं निकलेगा, वो 9 मंथ के लिए निकलेगा, सिर्फ 9 मंथ के लिए। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो है 8.5% आपको निकालना है, वो आएगा 4,250, 4,250। तो आप कैसे निकाल सकते हैं ये डिप्रिसिएशन, मैंने पिछले प्रॉब्लम में भी बताया है आपको कि आप क्या करें, 50,000 करें इंटू 8.5% का मतलब अपॉन 100 होता है, तो आप अपॉन 100 ले, तो आप ये अब लेंगे तो ये आएगा आपका 4,250 12 महीने का। अब उसी तरह 30,000 का 8.5 ले, फिर 12 महीने का निकलेगा जो अमाउंट, उसको आप मल्टीपल 9/12 करें, तो ये आएगा आपका 9 महीने का, ये आएगा 1912। एक बार मैं आपको कैल्सी पे भी कैलकुलेशन बता देता हूँ कि कैसे। आपको तो कैल्सी का यूज़ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है। 50,000 मल्टीपल करना है, 8 मल्टीपल इसका 8.5, फिर परसेंट का साइन आपको क्लिक करना है, देखिए यहाँ, तो ये आ जाएगा 4,250, इस तरह 4,250।
अब उसी तरह आप अगर 30,000 का करेंगे, 30,000 इंटू 8.5% अगर करेंगे तो ये आ रहा है 2,250। ये 2,250 ये पूरे 12 महीने का है। आपको 9 मंथ का अगर निकालना है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीपल 9/12 करना पड़ेगा, मल्टीपल 9/12 करना पड़ेगा। ये सॉरी कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ है, मल्टीपल 9/12 करेंगे तो फिर ये आएगा 1912। तो इस तरह का कैलकुलेशन आपको करके डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकालना है। अब ये इसकी भी टोटल हम आउटर में निकालेंगे तो ये आएगा टोटल डेप्रिसिएशन 6162। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह आपको ये जो है डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन यहाँ पे करना है। अब डेप्रिसिएशन होने के बाद देखते हैं 50% एंट्रेंस फी, होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फी, कैपिटलाइज। हमने यहाँ कैपिटलाइज मतलब इनकम में से उसको माइनस कर दिए, अब वो कैपिटल में ऐड होगा। लाइब्रेरी है 2000 मेंबर, ये सब्सक्रिप्शन वाली एडजस्टमेंट है, इनकम में ऐड होंगी, दूसरी एंट्री एसेट में आएंगी। इनकम में ऐड किए, दूसरी एंट्री हम एसेट में लेंगे। अनयूज स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प, ये क्लोजिंग स्टॉक है। पोस्टेज और स्टैम्प का ये माइनस हुआ, हमने माइनस किए यहाँ से, और दूसरी एंट्री हम उसकी एसेट में लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ हमने सारे के सारे एंट्रीज बराबर प्रॉपर तरीके से ले ली है। अब इसके बाद हमें टोटल करना है दोनों साइड की, और यहाँ पे निकालना है सरप्लस और डिफिसिट। तो चलिए टोटल करते हैं। पहले क्रेडिट की करते हैं। क्यों क्रेडिट की करते हैं? क्योंकि ज़्यादातर क्रेडिट साइड की ज़्यादा आती है, इसलिए हम क्रेडिट की पहले कर लेते। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि क्रेडिट की हर बार हो, आप जो है रफ में ये टोटल कर सकते हैं, चाहे डेबिट की करें या क्रेडिट की करें। 2 लाख रुपीज़ प्लस 15,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000। तो क्रेडिट की टोटल आ रही है, इनकम की टोटल आ रही है 2,32,000। तो हम यहाँ लिख लेंगे ये टोटल 2,32,000। अब यहाँ पे इसकी टोटल करेंगे हम एक्सपेंडिचर की। $24,000 प्लस 1,800 प्लस 6,000 प्लस 18,000 प्लस 70,050 रुपीज़ प्लस 6,162 ये आ जाएंगी 1,26,012 रुपीज़ 126,012 1,26,012 रुपये। तो यहाँ आप देखेंगे कि क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है, मतलब इनकम ज़्यादा है। इनकम ज़्यादा है तो डेबिट साइड में बैलेंस आएगा 2 सरप्लस के नाम से, 2 सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो ये यहाँ पे हम ले लेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर के नाम से। अभी सरप्लस, अब हमें यहाँ पे इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करने पड़ेंगे, तब हम सरप्लस निकालेंगे। 232, अब यहाँ हम माइनस करेंगे कैलकुलेशन, 232,000 माइनस 126,012, ये आ जाएगा हमारा 1,05,988, 1,05,988, 1,05,988। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सरप्लस आया हमारा 1,05,988। तो इस तरह जो है आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बहुत ही ध्यान से, फोकस पूरा आपको क्वेश्चन पे देना है, और जो एडजस्टमेंट आ रही है उसकी ट्रीटमेंट भी प्रॉपर तरीके से लेनी है, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन बराबर करना है। तो ये हमने बनाया इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसके बाद हम बनाएंगे अब बैलेंस शीट। तो चलिए हेडिंग देते हैं बैलेंस शीट। इस तरह हेडिंग देंगे, बैलेंस शीट ऑफ दयानंद लाइब्रेरी अंबाजोगाई एज ऑन 31 मार्च 2020। सबसे पहला कंटेंट इसमें आएगा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड ये इनर में लेंगे हम,
और ये जो है हमने पहले सारे जो है कंटेंट टिक किए थे। कैपिटल फंड 750, ये सारे जो है बैलेंस शीट के कंटेंट उसमें आएंगे। लाइबिलिटी वाले लाइबिलिटी में, एसेट वाले एसेट में, जिसको हमने स्टार किए वो नहीं आएंगे। और जिसको इनकम और एक्सपेंडिचर टिक किया था वो इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो सबसे पहला कंटेंट कैपिटल फंड आएगा 7,50,000 रुपीज़, ये हम लेंगे। 7,50,000 इनर में लेंगे, 7,50,000। अब इसमें कुछ कंटेंट ऐड होंगे, आपको याद रखना है। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे सरप्लस, या कैपिटलाइज इनकम भी आप ऐड कर सकते, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारा सरप्लस आया था 1,05,988, ये इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें कैपिटलाइज वाली जो इनकम है वो ऐड करेंगे। एडजस्टमेंट में जो कैपिटलाइज वाली इनकम बोला था, देखिए 50% एंट्रेंस फी और होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फ़ी, तो कैपिटलाइज करना है। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी 10,000 थी और एंट्रेंस फ़ी 30,000 का आधा 15,000। तो यहाँ पे हम उसको ले लेंगे। एंट्रेंस फ़ी 50% आएगा। एंट्रेंस फ़ी 50% आएंगी 15,000। 50% जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी 15,000। उसके बाद इसमें फिर से ऐड करेंगे हम प्लस लाइफ मेंबरशिप फ़ी, लाइफ मेंबरशिप फ़ी। अब लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो 10,000 है, उसमें हम ऐड कर देंगे। अब ऐड करके इसमें आउटर में इसकी टोटल आएंगी 8, इसकी टोटल करेंगे, ये आएंगी 8,80,988। आपको जो है टोटल करके देखना है। इसकी टोटल आ रही है 8,80,988। अब लाइबिलिटी साइड में ये ले लिया। अब इसके बाद देखते कोई ऐसा कंटेंट है क्या जो लाइबिलिटी में आता है। किसका? रिसिप्ट साइड के कंटेंट या तो लाइबिलिटी में आएंगे या फिर इस साइड में जो लाइबिलिटी में दिए। तो एक ही कंटेंट था कैपिटल और इधर लाइफ मेंबरशिप फ़ी और एंट्रेंस फ़ी का 50%। इसके अलावा बाकी कोई जो है रिसिप्ट पेमेंट के या फिर बैलेंस शीट के कंटेंट लाइबिलिटी में नहीं आएंगे। अब उसके बाद हमें देखना है एसेट वाले कंटेंट। अब इसके बाद एसेट में देखेंगे रिसिप्ट पेमेंट के और ओपनिंग बैलेंस शीट के होने के बाद लास्ट में हम एडजस्टमेंट वाले देखेंगे, ताकि ये सीक्वेंस से सॉल्व करने पे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई कंटेंट लेने से हम भूले ना। तो चलिए अब लेते हैं एसेट वन बाय वन। फर्नीचर देखिए 50,000 है और यहाँ पर भी देखेंगे आप तो फर्नीचर 30,000 परचेस है। तो सबसे पहले इनर में आएगा फर्नीचर 50,000 के नाम से, फिर बाद में इसमें हम ऐड करेंगे परचेस के नाम से, या एडिशन भी आप लिख सकते हैं। अब हमने जो है परचेस किया था 30,000 का, फिर परचेस किया था फर्नीचर, ठीक है। अब इसकी टोटल आप इनर में ही लिखें, इसकी टोटल आएंगी 80,000। अब इसमें से माइनस हो जाएगा इसका डिप्रीसिएशन। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसकी टोटल पे डिप्रीसिएशन निकालते हैं, जबकि वो गलत है। हमने जो है डिप्रीसिएशन निकाला हुआ है, आपको सिर्फ वो निकाला हुआ डिप्रीसिएशन ही डायरेक्ट सॉरी यहाँ पे नोट डाउन करना है। ये यहाँ पे हमने डिप्रीसिएशन निकाल ली। फर्नीचर पे हमने निकाले टोटल 6162, तो आपको डायरेक्ट यही उठा के यहाँ पे ले लेना है 6162। ये इसमें से माइनस हो जाएगा। 6162 माइनस करके अब आउटर में इसकी वैल्यू आएंगी 73,838, 73,838, ये इसकी टोटल आ जाएंगी। इसी तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। डिप्रीसिएशन आपको जो है वो एज इट इज़ वहीं से लेना है, अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद बुक्स का भी वैसे ही है। बुक्स 6,50,500 की है। अब उसमें ये आप देखेंगे कि यहाँ परचेज भी की है बुक्स 1 लाख की। तो बुक्स लेंगे पहले आउटर में 6,50,500, फिर उसके बाद उसमें हम ऐड करेंगे परचेज के नाम से। परचेस्ड 1 लाख की बुक्स हमने फिर ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया। अब इसकी टोटल आपको इनर में ही करनी है। इसकी टोटल आप करेंगे तो आएंगी 7,50,500, 7,50,500। अब इसमें से हम माइनस करेंगे डिप्रीसिएशन, लेस डिप्रीसिएशन
अब ये डिप्रिसिएशन जो है एज इट इज़ हमें यहाँ का ले लेना है। देखिए हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी डिप्रिसिएशन 70,050, 70,050 हम निकाल चुके हैं। आपको वही डिप्रिसिएशन जो है यहाँ पे ले लेना है एज इट इज़, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। 70,050, बस ध्यान रखिए थोड़ा कि आपको ये ब्रैकेट इसको बनाए ताकि आप उसे माइनस करें। ब्रैकेट नहीं बनाने का कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाता है कि कुछ स्टूडेंट इसको माइनस करने के बजाय प्लस कर देते हैं और प्लस करके वैल्यू ले लेते हैं। अब ये 750 500 में से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 6,80,450। ये कैलकुलेशन भी आप करते चले, हो सकता थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो आप कैलकुलेशन भी साथ ही साथ करते चले। तो चलिए ये हो गया हमारा बुक्स। अब बुक्स के बाद देखिए स्टॉक तो आया नहीं। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी 7,000। अब इसके बाद यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट, ये फिक्स डिपॉजिट है, ये अलग है नहीं है। तो डायरेक्ट अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, डायरेक्ट ये आएगा आउटर में और ये है 7,000 रुपीज़, 7,000 है। नेक्स्ट इसके बाद अब ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले देखते चले कि इन्वेस्टमेंट हो गया, सिक्योरिटी ले लिए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये एसेट, ओपनिंग एसेट वाले कंटेंट तो हो गए ख़त्म, जो एसेट में आएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी। अब देखते हैं पेमेंट में कुछ एसेट बची है क्या। बुक्स ले लिए, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट, ये आया है। फिक्स डिपॉजिट में भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये भी हमारी एसेट है, वो एसेट में आएगा 50,000। सिक्योरिटी का अलग है और फिक्स डिपॉजिट का अलग है, ये आपको याद रखना है 50,000। अब इसके बाद अब तो हमें पेमेंट में ही देखना है क्योंकि ऊपर तो एसेट में ख़त्म हो गए हैं। फर्नीचर हम ले चुके हैं, प्रिंटिंग नहीं आएगा, रेंट नहीं आएगा। क्लोजिंग बैलेंस कैश का और बैंक का, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक के नाम से लेंगे या कैश या बैंक के नाम से भी लिख सकते हैं। कैश 9,500, बैंक 43,000। तो कैश लेंगे हम 9,500 और बैंक लेंगे 43,000। ये हो गया पेमेंट का, क्लोजिंग बैलेंस भी हो गया। अब इसके बाद देखना है एडजस्टमेंट, कि एडजस्टमेंट की 2 एंट्रीज कंपलसरी हमने ली है या नहीं ली। डेप्रिसिएशन की तो 2 एंट्री हम ले चुके हैं, दोनों की भी। एंट्रांस फी माइनस करके लाइबिलिटी में भी ले लिए, दोनों हो गया। 50% ऑफ एंट्रांस फी हो गया कैपिटल। लाइब्रेरी हेड 2,000 मेंबर पेइंग सब्सक्रिप्शन। देखिए आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कौन सा, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं 17,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये करंट ईयर का है, ये 17,000 आएगा यहाँ। ये हमें दूसरी एंट्रीज की एसेट साइड में भी लेनी है, तो ये हमारे लिए एसेट है। करंट ईयर के अभी भी बाकी है 17,000 हमको सब्सक्रिप्शन के मिलना, तो इसके दूसरी एंट्री एसेट में आ जाएंगी। अब वो होने के बाद लाइब्रेरी के बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, ये भी एसेट में आएगा, तो इसे भी लेंगे हम। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, या आप स्टैम्प भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, स्टैम्प लिख लेते। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प या स्टैम्प 200 रुपीज़। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमने सारे के सारे कंटेंट ले चुके हैं। ये बैलेंस शीट के भी, ओपनिंग बैलेंस शीट के भी सारे कंटेंट आए, और जो नहीं आते थे उसको स्टार किए, आप कट किए, आप कट कीजिए। उसके बाद रिसिप्ट पेमेंट के भी कंटेंट हम ले लिए जो बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी में आते हैं। और उसके बाद हमें सीक्वेंस से एडजस्टमेंट के देखने हैं कि 2 एंट्रीज हमने ली है या नहीं ली है। तो 2 एंट्रीज हमने सारे एडजस्टमेंट की भी याद से ले लिए। अब इसके बाद हमें लास्ट में करना है टोटल, दोनों साइड की टोटल सेम आनी चाहिए। सेम आ रही है तो हमारा प्रॉब्लम सही है, सेम नहीं आ रही है तो हमारे से कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई। तो लाइबिलिटी की तो इतनी चाहिए, यहाँ पे एक ही कंटेंट है क्योंकि लाइबिलिटी में कोई दूसरा कंटेंट नहीं है। 88988, 8,80,988। अब देखते हैं क्या एसेट साइड की भी टोटल उतनी ही आती है। तो चलिए एसेट की टोटल करते हैं। 73,838 प्लस 6,80,450 प्लस 7,000 प्लस 50,000
ये टोटल आप रफ में कहीं कीजिए। रफ पेज हमेशा अपने साथ रखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो, क्योंकि आपको तो 12 के स्टूडेंट को कैलसी अलाउड नहीं है। ये आएगा 880 988, यानी कि हमारी दोनों साइड की टोटल टैली हो गई है, सेम आ रही है, इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम सही है। तो चलिए इधर टोटल कर लेते हैं, 8,80,988। डियर स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 11 जिसको हमने सक्सेसफुली सॉल्व किया है। होप यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर आपको जो है क्वेश्चन को पूरा जो है पूरे क्वेश्चन आपको समझना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है फोकस। आपको पूरा फोकस क्वेश्चन पे करना पड़ेगा कि हम किस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किस तरह क्वेश्चन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ये सब आपको ध्यान में देना है। बस ये थोड़ा सीक्वेंस आप ध्यान में दे दिए आपने, तो आपको प्रॉब्लम में जो है प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, सारे के सारे प्रॉब्लम। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी आपको कोई दूसरे वीडियोस चाहिए दूसरे टॉपिक पे, वो भी आप कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।